हेलो एवरीवन। क्लास 12 आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या सेकंड। बेटा 4 पद तक मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी व्याख्या। अब पद संख्या 5। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोहन दे बूझती साँच ने हासी, को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन बेश है, कैसो कई रस के अभिलाषी, पावेगो पुनि क्यों आपनो जोरे, कहेगो गासी, सुनत मोन हवे रहो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। शब्दार्थ लिखिए। जनक पिता, जननी माता, वरण वर्ण या रंग, घासी कपटपूर्ण बात, ठग्यो ठगा हुआ, बासी निवासी, सोहन दे सौगंध देना, बूझती पूछती है, भेष वेशभूषा, मति मति मीन्स बुद्धि। देखिए प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से संकलित है। इसमें गोपियां अपने भोलेपन के साथ ही वाक चातुर्य से उद्धव के ब्रह्म ज्ञान की खिल्ली उड़ाती हैं। देखिए जैसा कि हम पूर्व में प्रसंग पढ़ते आ रहे हैं, किस समय की बात है, कौन सी बात है, जब कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और वो आते नहीं, तो गोपियाँ उनके विरह में कितनी व्यथित हो जाती हैं, कितनी चिंतित हो जाती हैं। उस समय गोपियाँ किस तरीके से उद्धव को अपने वाक चातुर्य से उद्धव के ब्रह्म ज्ञान की खिल्ली उड़ाती हुई कहती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव के ब्रह्म ज्ञान की खिल्ली उड़ाती हुई क्या कहती हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने का उपदेश देने वाले उद्धव से गोपियाँ पूछने लगती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो, जिस निर्गुण ज्ञान की बात कर रहे हो, जिस योग की शिक्षा तुम हमें दे रहे हो, हमें ये तो बताओ कि हे उद्धव, गोपियाँ पूछती हैं कि तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वह किस देश का निवासी है। प्रश्न कर रही हैं गोपियाँ। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की ज्ञान हमें दे रहे हो, कि भक्ति करने का हमें ज्ञान दे रहे हो, हमें ये तो बताओ वो कहाँ का वासी है, कहाँ निवास करता है। हे मधुकर, हमें अच्छी तरह समझा कर कहो। मधुकर हंसी समझाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम हमें अच्छे से समझाओ, हम इसके लिए तुम्हें शपथ देती हैं। सोहों दे बूझती साँच ने हासी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर, हमें अच्छी तरह समझा कर कहो, हम इसके लिए तुम्हें शपथ देती हैं, सौगंध देती हैं। हम यह बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं। साँच ने हासी, हम कोई मजाक नहीं कर रही, तुमसे हंसी नहीं कर रही, बल्कि सच में पूछ रहे हैं कि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने का हे उद्धव तुम हमें उपदेश दे रहे हो कि हम सगुण साकार कृष्ण के प्रेम को छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करें, तो हम तुमसे सच में पूछ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे, कि वो तुम जिस निर्गुण की बात करते हो वो किस देश का निवासी है। हम कोई मजाक नहीं कर रहे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, को है जनक जननी को कैयत, हमें ये भी बताओ, सत्य सत्य बताओ कि कौन उनके तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्मा का कौन पिता है, कौन
माता है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी। कैसे बरन वेश है, कैसा वर्ण है, कैसा वेश है, कैसे रंग है, के ही रस के में अभिलाषी। हे उद्धव, तुम हमें जिस निर्गुण निराकार की भक्ति करने के लिए कह रहे हो, तुम हमें ये बताओ वो किस देश का वासी है, कौन उसके माता पिता हैं, कौन उसकी दासी है, कौन उसकी पत्नी है, उसका रंग और वेश कैसा है, तथा वह किस रस का अभिलाषी है, के ही रस में अभिलाषी। यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर देने में पावोगे पुनि क्यों आपनो जोरे, कहोगे गासी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, यदि तुम हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे। पाओगे पुनि क्यों आपनो जोरे, कहोगे गासी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अगर तुमने हमारी इन बातों में, इन प्रश्नों में कुछ कपटपूर्ण या कुछ असत्य बात कही तो उसका फल तुम भोगोगे, अर्थात झूठ बोलोगे तो झूठ की सजा तुम्हें मिलेगी, झूठ का फल भोगना ही पड़ेगा। सुनत मोन हवे रहो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के इस तरह के प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगे गए, ठगे व्यक्ति के समान मौन हो गए और कुछ भी नहीं बोल पाए, तथा गोपियों को कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। उद्धव को ऐसा लगा कि गोपियों की समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा अथवा निराकार ब्रह्मा की साधना सांसारिक मोह माया से परे है, तो इसका कोई रंग रूप नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई पत्नी दासी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो उद्धव के पास गोपियों को जवाब देने के लिए कोई उत्तर ही नहीं था, और उद्धव को ऐसा लग रहा था, सुनत मौन हवे रहो ठगो, सूर सबे मति नासी। उद्धव को ऐसा लग रहा था इन सब गोपियों की मति भ्रष्ट हो गई है, इन्हें यह नहीं पता कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की साधना तो सांसारिक मोह माया से परे है, तो इनका ना कोई रंग हो सकता है, ना रूप, ना आकार, ना प्रकार, ना इनकी कोई पत्नी, ना दासी, ना माता पिता, इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, समझ आ गया। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्योंकि बेटा श्री कृष्ण गोपियों को एक निश्चित अवधि बता के गए थे कि मैं ब्रज से मथुरा जा रहा हूँ और मथुरा से मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन कृष्ण आते नहीं, और वो योग का संदेश देकर, निर्गुण निराकार ब्रह्मा का संदेश देकर उद्धव को भेज देते हैं। तो किस तरह से गोपियाँ अपनी विरह वेदना को उद्धव को बताती हैं और किस तरह से अपने वाक चातुर्य से, बोलने की चतुराई में वो कैसे उद्धव को चुप करा देती हैं, तो वो इस पद में उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति का संदेश हमें दे रहे हो, उनके कौन माता है, कौन पिता है, कैसा उनका रंग है, कैसा आकार है, किस देश के वो वासी हैं, ठीक है, कौन उनकी पत्नी है, कौन दासी है। तो इन सब सवालों का उत्तर देने के लिए उद्धव के पास कोई उत्तर नहीं था, तो उद्धव ठगे से रह गए, चुपचाप खड़े रह गए। वो ये सोचने लगे कि गोपियों की मति भ्रष्ट हो गई है, तद गोपियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसके विशेष में देखिए, अनुप्रास अलंकार व्यंग्यात्मक तथा परिहासात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पद है आपका, बिन गोपाल बैरिन बही कुंजे, बिन गोपाल बैरिन बही कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे, पवन पानी घनसार संजीवनी,
दधिसुत किरण भानु भई भूंजे, ए ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरंजू गूंजे। देखिए इसमें प्रसंग में क्या आएगा, जैसा कि प्रसंग अपना पूर्ववर्त चल रहा है, ये तो आपको हर पद में ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के चयनित पदों से लिया गया है। ये लाइन तो आपको हर पद के लिए लिखनी ही लिखनी है कि प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत के पद से लिया गया है। इसमें गोपियों की वीर व्यथा का वर्णन कर उनकी व्यथित मनोदशा का मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों की वीर व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। देखिए गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कूंजे। विरह व्यथा से पीड़ित गोपियाँ प्रियतम श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती हैं कि गोपाल के अभाव में, श्री कृष्ण के बिना रस युक्त क्रीड़ाओं के आधार में ये कुंज भी आज हमारे लिए शत्रु हो गए हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, बिना कृष्ण के ये कुंज भी हमारे लिए क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। शब्दार्थ लिखो बेटा, मैं शब्दार्थ बताना भूल गई। विषम, भयानक, ज्वाल, आग की लपटें, घनसार, कपूर, दधिसूत, चंद्रमा, भानु, सूर्य, बरन, वर्ण, गूंजे, गूंजे, गुंगुची, कदन, कचोटना, बैरिन, शत्रु, पूंजे, समूह, भूंजे, जला रही है, लूंजे, अशक्त। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, हे उद्धव, बिन गोपाल के, बिन गोपाल बैरिन भय कूंजे। हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, अपने प्रियतम को याद करती हुई कहती हैं कि गोपाल के अभाव में रस युक्त क्रीड़ाओं के आधार से ये कुंज भी आज हमारे लिए शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब कृष्ण यहाँ थे, कृष्ण के संयोग के समय ब्रज की ये लताएं हमें बहुत अधिक सुखकारी अनुभव होती थी। अर्थात उस समय हमें ये ब्रज की ये लताएं बहुत अच्छी लगती थी, हमें शीतलता प्रदान करती थी जब कृष्ण हमारे साथ थे। किंतु अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, किंतु अब कृष्ण के वियोग में, उनकी विरह दशा में ये प्रचंड अग्नि की लपटों के समूह के समान लगती हैं। देखिए गोपियाँ कितनी अधिक अपनी विरह वेदना को उद्धव को बता रही हैं। दोबारा देखिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। हे उद्धव, गोपाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना ये कुंजे हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तब ते लता लगती अति शीतल, जब कृष्ण यहाँ थे उस समय ये लताएं हमें बहुत अधिक शीतल लगती थी, अर्थात बहुत अधिक आनंद प्राप्त करती, आनंददायी थी, हमारे लिए बहुत अधिक सुखदायी थी, हमें बहुत अच्छा लगता था कृष्ण, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ थे। किंतु अब विरह दशा में, अब वही विषम ज्वाल की पूंजे, लेकिन अब विरह दशा में ये प्रचंड अग्नि की लपटों के समान लगती हैं। वृथा बहती यमुना, गोपियाँ क्या कह रही हैं, यमुना का स्वच्छंद प्रवाह। व्यथा बहती यमुना, खग बोलत
वृथा कमल फूले अली गूंजे। गोपियाँ कहती हैं अब तो यमुना का स्वच्छंद प्रवाह अर्थात यमुना का बहना, कोयल की कूक कोयल की मधुर कूक, कमलों का प्रफुल्लन, भंवरों का मधुर गुंजार, आज सब व्यर्थ है। गोपियाँ क्या कह रही हैं, बिना कृष्ण के हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। हे उद्धव, ये बहती हुई यमुना, कोयल का मधुर वाणी में बोलना, ठीक है, भौरों का मधुर गुंजार करना, कमलों का प्रफुल्लन विकास, बिना कृष्ण के हमें ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तक समझ आया। फिर गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से, पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भूंजे। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, शीतल पवन, कपूर और अमृतमयी चंद्र किरणें आदि समस्त शीतल उपकरण आज हमें सूर्य की किरणों के समान लग रहे हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, सभी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें भी अर्थात हमें शीतलता प्रदान करने वाली शीतल हवा, कपूर और अमृतमयी चंद्रमा की किरणें, ये समझ शीतल प्रदान करने के उपकरण हैं। लेकिन आज हमें ये सूर्य की दधिसुत किरण भानु भई पूंजे, लेकिन आज हमें ये चंद्रमा की किरणें भी सूर्य के समान तपती हुई लग रही हैं। हे उद्धव कहियो माधव सोय। हे उद्धव, माधव श्री कृष्ण। हे उद्धव नंदलाल, नंद नंदन, माधव आया कृष्ण के लिए, गोपाल के लिए। नंद नंदन से कहना कि उनके विरह ने, हे उद्धव कहिए माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे, कि उन्हें जाकर कहना कि उनके विरह में कचोट कर हमें विकलांग बना दिया है। कृष्ण के विरह ने हमें विकलांग बना दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियन भई बरनजू गूंजे। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, श्री सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण प्राण वल्लभ कृष्ण की बाट जोती जोती राह देखती देखती ये आँखें गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई हैं। अर्थात आँखें मार्ग को निहारते निहारते थक गई हैं, लाल हो गई हैं, अर्थात उनके वियोग में हम जीवित ही मृत तुल्य हो गई हैं। ऐसा लग रहा है हम जीवित जरूर हैं लेकिन हमारी स्थिति मृत तुल्य हो गई है। कौन कह रही है? गोपियाँ। किससे कह रही हैं? उद्धव से, कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। अब इसका विशेष देखिए, गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख देना, अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार, और विछड़न होता है वहाँ वियोग श्रृंगार। तो इसमें किस श्रृंगार की प्रधानता दिखाई गई? वियोग श्रृंगार की। ठीक है, गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा गोपियों की वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये समझ आ गया। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के बिना अब हमें ब्रज में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब वो हमारे साथ थे तो हमें सब कुछ अच्छा लगता था, अब उनके बिना शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं भी हमें सूर्य के समान तपती हुई दिखाई देती हैं, और उनका मार्ग देखते देखते हमारी आंखें लाल हो गई हैं। अर्थात उनका मार्ग निहारते निहारते हमारी आंखें थक गई हैं। कौन कह रही है? गोपियाँ।
किससे कह रही है? उद्धव को। तो बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको इन सारी व्याख्या की PDF सेंड कर दूंगी और आप प्रसंग सहित व्याख्या अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लेना। लेसन 1 भी मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो आपने पढ़ लिया होगा। उसका वर्क भी आपको कंप्लीट करना है और लेसन 2 का वर्क भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।